तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आ चुका हूँ एक नया लेक्चर लेकर के आप लोगों के सामने। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन के डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि लेबर लॉस, श्रमिक लॉस के डेवलपमेंट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में इसको अच्छी तरीके से लिख पाएँ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन यानी कि श्रम कानून या औद्योगिक कानून। और ये ऐसे कानून होते हैं जो कि एक एम्प्लॉयर यानी कि जो रोज़गार देता है और एक एम्प्लॉय जो कि रोज़गार लेता है, यानी कि जो काम करता है किसी फैक्ट्री में। इंडस्ट्रियल यानी होता है, आप समझ लीजिए, फैक्ट्री कारखाने, और लेजिस्लेशन यानी होता है कानून। यानी कि इंडस्ट्रियल यानी कि उद्योग को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उद्योग इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे ही इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो भारत में इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 20 मार्क्स में आ सकता है। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा एक बार। ज़्यादा नहीं है एक्ट, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कानून नहीं बने। आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो एक बार इसको अपन समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन क्या है, क्या बोलता है ये। तो इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन refers to a set of laws, rules and regulations that governs the relationship between employers and employees। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो लेजिस्लेशंस हैं ये संकेत करते हैं सेट ऑफ लॉज की तरफ, यानी कि कानूनों का संग्रह, रूल्स यानी नियम, रेगुलेशंस, ठीक है, कानून, दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है जो हमको रोजगार देता है, मालिक, ऐसा समझिए, मालिक, और एम्प्लॉयज़ यानी नौकर। एक जो फैक्ट्री होती है उसमें आपने देखा होगा काफ़ी सारे वर्कर्स काम करते हैं, उनको कहते हैं एम्प्लॉयज़। और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो होता है मालिक, जो कंपनी को ऑन करता है। मालिक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी भी कंपनी में, एक भी होता है, दो भी होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ है। तो इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस में क्या मतलब है, ये ऐसे कानून होते हैं जो किसी भी कंपनी में या उद्योग में कंपनी के मालिक और एम्प्लॉयज़ यानी कि काम करने के वाले के बीच में जो है, उनके व्यापार में जो है, उसमें एक संबंध बना के रखते हैं ये, ठीक है ना। क्या कैसे संबंध होना चाहिए उसके बारे में उनके संबंधों को मेंटेन करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनको इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन कहा जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना, और मैं दूसरा पार्ट अच्छे से बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। फिर इसके बाद क्या है, द पर्पज़ ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस इज़ टू प्रमोट फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स एंड इंश्योर अ सेफ एंड हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट। तो गाइस क्या होता था, जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि अंग्रेज़ों ने हमारे पूर्वजों के ऊपर जब शासन कर रहे थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो ऐसे नियमों और कानूनों का निर्माण करते थे जिसमें से उनको फ़ायदा हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ऐसे कानून बनाते थे वो, समझ रहे हैं। वो उनको ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो काम करने वाले हैं उनकी सेफ्टी कैसी होगी, वो जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे। इतना काम करवाते थे, और काम करवाने के बाद ये भी देखिए ना कि उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे प्रॉपर, जितना उनको मिलना चाहिए उतने पैसे भी नहीं दिए जाते थे। फैक्ट्रीज पे काम करने वाले, आपने सुना होगा सूती वस्त्र, है ना। तो जो गांधी जी सूती वस्त्र बनाते थे ना, वो इसीलिए बनाते थे, और इसीलिए वो सूती वस्त्रों को प्रमोट करते थे ताकि वे खुद एक्सप्लॉइट ना हो सके। जो श्रमिक लोग हैं ना, जो काम करने वाले फैक्ट्रीज में, ज़्यादातर अपने यहाँ मसाले की खेती होती थी, मसालों के साथ में कपड़ों की खेती होती थी, है ना, यही चीज़ होता था। और यहाँ से ये लोग यहाँ से कच्चा माल लेके अंग्रेज जाते थे, कम दाम में यहाँ पे लोगों से काम करवाते थे, उनको पैसे भी नहीं देते थे, और अपने देश में ले जा करके वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, और वहाँ से रंग बिरंगे कपड़े बना के भारत में एक्सपोर्ट कर देते थे, और उन्हीं कपड़ों को वो महंगे दामों में बेचते थे। तो ये देखो, ये बिजनेस उन लोग का था ऐसा।
तो लोग क्या करते थे, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे ना, तो उनके खिलाफ लॉज बनाते थे। तो जो वो प्रोटेस्ट भी करते थे तो उनको जेल में डाल देते थे, काले पानी की सज़ा सुना देते थे। बहुत गलत होता था उस टाइम पे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब अपना देश आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि सारे जो कानून है ना वो लेबर्स के फेवर में बनने लगे। लेकिन जब अपना देश गुलाम था तो उस टाइम पे जो लॉज बनते थे ना, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस जो बनाए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा, वो एम्प्लॉयर्स के फेवर्स में होते थे। एम्प्लॉयर्स यानी मालिकों के फेवर में होते थे। और अगर देखिए, अगर मालिकों के फेवर में होगा ना कानून, तो मालिक अपने अनुसार वर्करों से काम करवाएगा, ज़्यादा करवाएगा, है ना, ज़्यादा प्रॉफिट लेने का प्रयास करेगा, उनका शोषण करेगा, मनमाने तरीके से उनको यूज करेगा। तो उस टाइम पे ना फेवर किसका होता था, उस टाइम पे फेवर होता था मालिकों का। लेकिन जब से देश आज़ाद हो गया तो फेवर किसका होने लगा है, जो काम करने वाले नौकर हैं या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, नौकरी जो करते हैं, आपने देखा होगा सीमेंट फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। और भी फैक्ट्रीज़ होती हैं कि कितनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, कहीं फूड बन रहा है, कहीं नमकीन बन रहा है, कहीं बिस्किट बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं टायर बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं मशीनें बन रही हैं, है ना। तो इन फैक्ट्रीज़ में ना क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। तो अब इस टाइम पे लॉज ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान ना हो लेबर्स को, ठीक है, ज़्यादा उनको नुकसान ना हो, ज़्यादा उनको क्षति ना हो, उनकी सेफ्टी रहे, है ना। लेकिन जो अपन अपन के पूर्वज जो गुलाम थे, वो लोग के साथ ऐसा नहीं होता था। वो लोग से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। और उन लोगों से भाई कितना उनको, भाई मैं तो वो चीज़ याद करके ना मेरे को अजीब सा लगता है, सच बताऊँ तो। आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीज़ होता था, तो आप लोग ये समझ चुके होंगे, है ना। अब देखिए, मेरे को लग रहा है वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। नहीं, हाँ, डेटा तो पूछ जाएगा ना अपलोड करने का। चलिए, पूछ जाना चाहिए, आई थिंक 10 मिनट का वीडियो होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी ना, इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं गाइस, क्योंकि डेटा अपने पास बचा नहीं हुआ है। तो अभी अपन इंट्रोडक्शन डाल करके इतना सा अपन, है ना, अपलोड कर देते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, तो आप ना इसका नेक्स्ट पार्ट चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं सारे एक्ट्स को, जितने मेरे से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो सकेंगे, है ना, 10 मिनट के अंदर का वीडियो में, क्योंकि अपने पास ज़्यादा डेटा रहता नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और एडिट करने में भी प्रॉब्लम जाएगा थोड़ा सा।